श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजातलाव, वाराणसी। आज मैं कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान अध्याय 1 का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि पारिवारिक बजट के प्रकार तक, फिर इसके आगे है हमारा पारिवारिक बजट के मुख्य मद। पहला है इसमें भोजन। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसे है कि मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? हमारी भोजन। इनमें अनेक वस्तुएं आती हैं। भोज्य पदार्थ उसे कहा जाता है, जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, मछली, अंडा, मांस। ये सब क्या है? हमारे रसोई घर के मतलब क्या है? हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ईंधन व रसोई घर के उपकरण आदि का व्यय भी इसी मद में गिना जाता है। जैसे ये सब अगर हम लोग को भोजन पकाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन को पकाने के लिए रसोई ईंधन का प्रयोग करते हैं, या तो विद्युत उपकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भोजन को पकाते हैं। फिर हमारा दूसरा है वस्त्र। व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के कपड़े, जूते व चप्पलों पर व्यय शामिल होता है। जैसे पर्दे, चादरें, तौलिए, कुशन, कवर, दर्जी की सिलाई आदि सभी इस मद में आते हैं। कपड़े धोने की मशीन, धुलाई, धोबी, प्रेस आदि भी क्या होते हैं? वस्त्र इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हम आवास। रहने के लिए हमें क्या चाहिए? घर। घर के बिना क्या होता है? हमारा जीवन भी सुखमय नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति को आवास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फिर है चौथा हमारा हेडिंग है शिक्षा। व्यक्ति की मूल इन सब के अलावा हमारे क्या है? शिक्षा भी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना कहीं भी हम लोग का कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे है शिक्षा के बगैर हम लोग क्या करते हैं कि अपने सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उसके माध्यम से हम लोग कार्य को आसानी से कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग नए तरह तरह की बातों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नए तकनीकियों का ज्ञान होता है। फिर है पांचवा है स्वास्थ्य संबंधी व्यय। स्वास्थ्य संबंधी व्यय में जैसे है कि हम लोग क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। जैसे हमारा तबीयत खराब हो गया तो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैसे को खर्च करते हैं। उसी के आधार पर पैसे को खर्च करते हैं। फिर है हमारा व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत मतलब जैसे है कि अपने ऊपर, कि हम लोग अपने ऊपर कितना पैसे को खर्च करते हैं और कितना बचा के रखते हैं। सातवां है हमारा क्या है? अन्य व्यय। अन्य व्यय में जैसे है आ जाएगा आपका कि हमें इन सब के अलावा भी इन सब जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अलावा भी हमारे क्या है? अनेक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे है कि चिकित्सा, मनोरंजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, पान, सिगरेट, श्रृंगार सामग्री पर होने वाले व्यय आदि सब इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे है कि जैसे इसमें बिजली के यंत्र, फ्रिज, टेलीविज़न, पंखा, कूलर, शैम्पू आदि सभी इसी की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि है कि अगर मान लीजिए इन सब की इच्छाएं की पूर्ति अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, और हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यय पे करना चाहिए। फिर है एंजिल के नियम के अनुसार जर्मनी के एक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजिल ने समय समय पर एक प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों में, जैसे अमीर, मध्यम और निम्न, जैसे कोई अमीर होता है तो कोई मध्यम श्रेणी में आता है तो कोई निम्न श्रेणी में। जैसे कोई अमीर है या कोई गरीब है या तो एकदम निम्न वर्ग का व्यक्ति है, श्रेणी में बांटकर इस बात का ध्यान किया कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है। जैसे है कि व्यक्ति कितना पैसा किस वर्ग में कितना खर्च किया है। जैसे है इन्होंने बताया है कि आवश्यकताएं जिन पर व्यय किया गया है, जिसे है खर्च किया गया धन, आय का प्रतिशत।
जैसे है एक निर्धन व्यक्ति यानी एक गरीब, और एक मध्यम वर्ग का, और एक धनी वर्ग। पहला है इसमें भोजन। भोजन पे एक निर्धन, एक गरीब व्यक्ति कितना खर्च करता है 60%, और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति कितना खर्च करता है 55%, और एक धनी वर्ग का व्यक्ति कितना करता है 50%। मतलब कि सबसे अधिक खर्च क्या होता है, निर्धन गरीब व्यक्ति खर्च किया है कि उसको क्या है, वह बस खाने पीने में अपने इतना अधिक पैसे को क्या किया है, खर्च किया है। फिर वह अपने वस्त्र यानी जो कपड़े पहनता है वह उस पर 18%, और मध्यम वर्ग के व्यक्ति उसमें भी 18%, और धनी वर्ग के व्यक्ति उसमें भी 18%। और घर है रहने के लिए तो उसमें वह क्या कितना खर्च किया है 12%, और मध्यम वर्ग का व्यक्ति 12%, और धनी वर्ग का व्यक्ति 12%। फिर है ईंधन प्रकाश, यानी कि निर्धन व्यक्ति भी क्या करता है, प्रकाश की ईंधन मतलब कितना जो यूज कर रहा है, जो चीज़ खाना बनाने में या तो प्रकाश या लाइट की व्यवस्था के लिए, तो उसमें भी वह कितना पैसा खर्च करता है, उसमें भी 5%, और मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी कितना करता है 5%, और धनी वर्ग का व्यक्ति भी 5%। और स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर आदि, जैसे है कि एक गरीब व्यक्ति अपने पे ही खर्च करता है, न कि वह दूसरों के लिए। फिर मध्यम व्यक्ति क्या करता है, अपने लिए खर्च करता है तो कुछ शिक्षा पे खर्च करता है, और धनी वर्ग का व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य के, फिर शिक्षा पे, और फिर नौकर पे, यानी तीनों पे क्या करता है, वह 5-5% पैसे को खर्च करता है। तो एंजिल ने यह बताया है कि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति उन्होंने कहा है कि अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांटकर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय ही उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है। कि मतलब इन्होंने इसमें यह बताया है कि व्यक्ति कितना पैसे को किस तरीके से वह खर्च किया है, जैसे कि उसका प्रतिदिन का व्यय किस तरीके से और कितना है। आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही।